आपको मैं बता दूं, अभी कल पटवारी का पेपर हुआ था। उस पटवारी के पेपर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन 9th क्लास की एनसीईआरटी से एज इट एज उठा लिए गए थे। 5 प्रश्न आपको 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए। आप सोचिए, आपकी जो पटवारी का लेवल है जो 9th क्लास से ऊपर नहीं है, तो जो 9th क्लास को सही से पढ़ लेगा, 9th मतलब मैं कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी यदि किसी ने सही से करी हुई है ना कवर, तो उसके 50% जो क्वेश्चन है वो यहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदियाँ है, भ्रंश घाटी में बहती है वो नदियाँ कौन कौन सी है, तो हमारे चैप्टर में 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में दे रखा हुआ कायदा कि जो 9th क्लास में कि भ्रंश घाटी में 2 नदियाँ बहती। अफवाह तंत्र शायद तीसरा पार्ट है शायद, उसमें बता रखा है अफवाह तंत्र में कि जो भ्रंश घाटी में बहने वाली 2 नदियाँ, एक तो ताप्ती नदी है, एक नर्मदा नदी है। तो ताप्ती नदी तो उसमें ऑप्शन नहीं था, नर्मदा नदी ऑप्शन था, तो नर्मदा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था शायद आपके, ये तो अभी आगे आएगा, जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है वो होती है ना, जो करेवा जो संरचना कहाँ पाई जाती है, वो हिमालय पर्वत में ही पाई जाती है। तो ये हिमालय में भी कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये कश्मीर वाला जो हिमालय क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। उसमें कहा था कब कश्मीर ऑप्शन वो सही था आपके। और कुछ क्वेश्चन था, एक मैं आपको बताऊँ, उसमें एक था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, पहले पार्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, पहले पार्ट से 9th क्लास के पहले पार्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, जो एक सुनामी की वजह से, मैंने आपको कई बार बताया, यदि आपका पेपर आता तो 5 क्वेश्चन तो आप सीधे 9th क्लास से हल कर सकते थे। उसमें बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन था, इंदिरा कौल बिंदु था, जो सुनामी की वजह 2004 में आने के बाद वो डूब गया था। और एक पूछा था कि चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती है। तो पश्चिमी घाट की, हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था, और पश्चिमी घाट में मैंने बताया था कि एक तो कोरोमंडल तट है, एक मालाबार तट है। तो कोरोमंडल हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी घाट है, जो कौन सी तरफ, महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ जो घाट है, उसमें ऊपर यानी उत्तर की तरफ तो नीचा है, और जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे तो ऊँचा हो जाएगा। तो उसमें बताना था कि ऊँचाई कौन की तरफ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। तो उसमें उत्तर से दक्षिण तरफ आ जाता है। एक सैंडल पिक स्थित है। तो शायद मैंने आपको उसमें बताया था, अंडमान को 3 भागों में बांटा गया था। अंडमान निकोबार में उसमें बताया था कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है ना। तो उसके अंदर जो उत्तरी अंडमान है उसमें सैंडल पिक स्थित है। सैंडल पिक एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो सैंडल पिक एक जगह पार्क वगैरह वहाँ पे वो स्थित है। तो वो हमने उसमें पढ़ा था। तो ये 5 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन तो अभी आने वाला है, क्योंकि अभी हमने इसमें चैप्टर में पूरा कंप्लीट नहीं करवाया। तो उसमें जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, तो सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो इसको तो जो नहीं जाने वो भी कर दे, यानी 6 क्वेश्चन तो आपके सीधे 9वीं क्लास के क्वेश्चन उसमें पटवारी में उठा लिए गए हैं। और उसमें सदाबहार था, उसमें क्या, सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी थी, तो शीशम जो वनस्पति उसमें ऑप्शन था, तो वो शीशम वनस्पति थी उसके अंदर। तो ये जो क्वेश्चन थे मैं बता रहा हूँ आपको, यदि एनसीईआरटी आप क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी क्वेश्चन